नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां बाइक रैली में दिखा लोगों का देशभक्ति में उत्साह, कहां पुलिस प्रशासन व स्कूली बच्चों ने निकाली तिरंगा यात्रा, कहां हर घर तिरंगा अभियान के तहत पुलिस कर्मियों ने निकाली तिरंगा यात्रा, कहां जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत लोगों को किया जा रहा है प्रेरित। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। भारतीय जनता पार्टी मछुआरा प्रकोष्ठ जिला अशोकनगर के तत्वावधान में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एवं भारत सरकार के आदेशानुसार देश के प्रति समर्पण भाव रखते हुए हर घर तिरंगा यात्रा अभियान के तहत लोगों को संदेश देने के लिए चंदेरी के BSNL टावर से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए जय स्तंभ चौराहे पर बाइक रैली समाप्त हुई। ऐतिहासिक नगरी चंदेरी में युवाओं द्वारा देश प्रेम की भावना को जागृत करने हेतु भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए मोटरसाइकिल पर हाथ में तिरंगा लहराते हुए युवाओं द्वारा सबको ये संदेश दिया गया। वहीं सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन नगर के चौक चौराहों पर मौजूद रहा। तिरंगा यात्रा के दौरान आपके द्वारा जो बाइक रैली निकाली जा रही है, इसके जरिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम भारत देशवासियों को और देश प्रेमियों को एवं जो गांव में लोग रहते हैं, शहर में लोग रहते हैं, ये भारत सरकार ने जो अभियान चलाया है हर घर तिरंगा यात्रा, उससे हम संदेश देना चाहते हैं कि ताकि हर व्यक्ति के दिल में, हर व्यक्ति के मन में एक देश प्रेम की भावना जागे। चंदेरी से सी न्यूज़ संवाददाता सिद्धार्थ साध की रिपोर्ट। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा यात्रा अभियान के तहत चंदेरी थाना प्रभारी उमेश उपाध्याय की मौजूदगी में पुलिस के जवानों के साथ साथ मॉडल स्कूल चंदेरी के छात्र छात्राएं भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। वहीं आगे चल रहे डीजे पर देशभक्ति के गाने के साथ साथ वाहन को तिरंगे वाले बैलून से सजाया गया। ये चल समारोह नगर के प्रमुख दिल्ली दरवाजा चौराहा से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ वापस वहीं चौराहे पर समाप्त किया गया। इस दौरान पुलिस के जवानों और स्कूली बच्चों के द्वारा हाथों में झंडा लिए भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए गए। पुलिस प्रशासन व स्कूली बच्चों द्वारा आम नागरिकों को देशभक्ति का संदेश दिया गया। चंदेरी से सी न्यूज़ संवाददाता सिद्धार्थ साध की रिपोर्ट। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत संडीला में पुलिस के द्वारा कर दी गई। साथ ही लोगों को हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होकर अपने घरों पर तिरंगा लगाने के लिए पुलिस ने प्रेरित किया। रैली के दौरान जवानों ने भारत माता की जय एवं अन्य देशभक्ति नारे लगाए। इस दौरान आम जन द्वारा भी देशभक्ति के नारे लगाकर व तालियां बजाकर तिरंगे का सम्मान करते हुए पुलिस जवानों का उत्साहवर्धन किया गया। इस मौके पर कोतवाल DK सिंह ने कहा कि देशभक्ति जन सेवा का संदेश देते हुए संडीला पुलिस जनता की सेवा हेतु सदैव तत्पर है। जन सेवा से ही देशभक्ति करने के उद्देश्य से संडीला पुलिस ने अपनी प्रतिबद्धता पुलिस रिस्पांस के माध्यम से करने का संदेश दिया है। देश की आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे राष्ट्र में आगामी 13, 14 और 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर देश में लोग अपने घर की छत पर राष्ट्रीय ध्वज के प्रति प्रेम और देशभक्ति की भावना से तिरंगा फहराते हुए राष्ट्रीय एकता का संदेश देंगे। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। नदी गांव जालौन में 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ब्लॉक नदी गांव के भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा झंडा रैली निकाली। मोटरसाइकिलों द्वारा ये रैली निकाली गई। ये रैली नावली माता मंदिर से आरंभ हुई। प्राशनी नदी गांव सिकंदरपुर कन्हरी परशुराम महाविद्यालय में संपन्न हुई। इस दौरान चाक चौबंद व्यवस्था करने के लिए पुलिस भी मौजूद रही। पुलिस व्यवस्था में SI जितेंद्र सिंह चंदेल, कांस्टेबल राहुल कुमार, उदय यादव, महिला कांस्टेबल जयललिता शर्मा, सोमवती आदि मौजूद रहे। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता शेर सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव पर 11 से 17 अगस्त तक चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिले भर में अनेक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर नागरिकों को इस अभियान से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला मुख्यालय पर नगर के पुलिस परेड ग्राउंड, जिला कोर्ट, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय तथा आवासीय खेल परिसर से विशाल जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें रैली के दौरान मुख्य आकर्षण केंद्र के तौर
तौर पर खुली जीप में बालक बालिकाएं विभिन्न स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्वरूप को धारण करके वहां पर मौजूद थे, उनकी वेशभूषा में थे। रास्ते में अनेक नागरिकों द्वारा उन्हें रोककर फूल मालाएं पहनाई गईं। रैली में चलने वाले बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। वे पूरी ऊर्जा और उमंग के साथ भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। और 13 से 15 अगस्त तक सभी घरों में तिरंगा लहराने का पूरे भारतवर्ष में प्रयास हो रहा है। इसी दिशा में हमारे शहर में भी आज हम लोगों ने भव्य तिरंगा रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित हुए और सभी वर्गों के लोग, स्कूल कॉलेज के, वकील और समाज के अलग अलग वर्गों के लोग इसमें सम्मिलित हुए। और हम प्रयास कर रहे हैं कि पूरे जोश से, पूरे उत्साह के साथ 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएं। और 13 से 15 अगस्त तक मेरी अपील है सीहोर के सभी नगरवासियों से, ग्रामवासियों से कि अपने अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम अपना सहभागिता दर्ज करें। सर, आने वाली 15 तारीख तक और भी रैलियाँ निकाली जाएंगी? जी, अभी हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम होगा ताकि लगातार इसका माहौल बना रहे और लोगों को हम याद दिलाते रहें कि आप अपने घरों में तिरंगा जरूर फहराएं। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगी, जगह जगह तिरंगे बिकने की दुकानें लगाई गई हैं, तो कृपया बहुत ही कम दामों पर तिरंगा उपलब्ध है, आप स्वयं उसको खरीदें और अपने घरों पर तिरंगा जरूर। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता चंदर सिंह की रिपोर्ट। बिहार के बगहा अंतर्गत राष्ट्रीय दल को विजय प्राप्त होने पर सपही चौक पर लोगों ने खुशी के अवसर पर सबको आपस में मिठाइयां बांटी और जश्न मनाया। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शाह की रिपोर्ट। कांकेर सरकार के डीम प्रोजेक्ट में बड़ी गड़बड़ी, कम उम्र अभ्यर्थी 8 माह से कर रही थी कार्य। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चारामा में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ थी। 19 साल की उम्र में राजनीतिक लाभ उठाकर संविदा पर नौकरी कर रही थी। 8 महीने से लगातार वेतन ले रही थी। अभ्यर्थी के परिजन चारामा नगर पंचायत में एल्डरमैन के पद पर हैं, जबकि इस भर्ती की न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई थी। भर्ती प्रक्रिया में अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर जब सवाल उठा, कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने आदेश जारी कर उसे निरस्त कर दिया। कांकेर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश की रिपोर्ट। आज शहीद वीर नारायण सिंह के जन्मभूमि और कर्मभूमि सोनाखान में आज़ादी की 75वीं वर्ष यानी कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत आदिवासी दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया, जहां शहीद के वंशजों का शॉल व श्रीफल देकर सम्मान किया गया। शहीद वीर नारायण सिंह के जीवन पर नाट्य रूपांतरण का मंचन किया गया, जिसे उपस्थित लोगों ने खूब सराहा। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संसदीय सचिव चंद्रदेव राय शामिल हुए। बलौदाबाजार जिले में स्थित सोनाखान प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह का जन्मभूमि और कर्मभूमि रहा है। उन्होंने गरीबों के लिए क्षेत्र के मालगुजारों के गोदाम को लूटकर सभी में बांट दिया था, जिसके कारण अंग्रेजी हुकूमत से उन्हें लिहाजा लेना पड़ा था। अंग्रेजों द्वारा 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में उन्हें फांसी दी गई थी। वर्षगांठ पूरा देश अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। आज सोनाखान में भी ट्राइबल डिपार्टमेंट की ओर से हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और ट्राइबल मंत्री हमारे प्रेमसाय टेकाम जी के निर्देश पे आज ये शहीद भूमि है, चंदन माटी है सोनाखान। 1857 में शहीद वीर नारायण सिंह जी को 10 दिसंबर को अंग्रेजी हुकूमत ने उनको फांसी लगा दी गई थी। ये प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है। आज हम इस चंदन माटी में आए हैं। अब जो पूरा देश 75 वर्ष होने जा रहे हैं आज़ादी को, इसी आज़ादी को पाने के लिए आज देश के हर वर्ग जो समानता का अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार था, आज लोग स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, स्वाधीनता की बात हो रही है। तो ये स्वतंत्रता की कल्पना आज 75 साल पूरे होने जा रही है। पूरे हर्षोल्लास के साथ आज हमने बृहद रूप से पद यात्रा भी निकाले, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे गौरव यात्रा निकाले। आज यहाँ हमने सोनाखान में यहाँ के शहीद वीर नारायण सिंह जी के छाया चित्र पर, मूर्ति पर हमने मत्था टेका है, श्रद्धांजलि अर्पित किया है। हमारे साथ कलेक्टर साहब भी रहे हैं, जिले के एसपी साहब भी रहे हैं, ट्राइबल विभाग के और सभी विभाग के एसडीएम और तहसीलदार, सारे विभाग के अधिकारीगण यहाँ उपस्थित है। ट्राइबल विभाग सहित हमारे आदिवासी समाज के पूरे दीवान परिवार के यहाँ शहीद परिवार के वंशज हमारे यहाँ उपस्थित हैं, पूरे समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं। सब लोग श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और ये ऐसा पर्व है आज़ादी में हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिया है। त्याग तपस्या के बाद ये अनुभूति जो आज मिलने जा रहा है, निश्चित ही हमारे पुरखों का, हमारे महापुरुषों का, हमारे देश की विभूतियों का देन है। कसडोल से सी न्यूज़ संवाददाता अमीर दास की रिपोर्ट।
आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर हिरहंज प्रखंड के JSLPS के सखी मंडल के दीदी द्वारा पंचायत सचिवालय हिरहंज में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जनप्रतिनिधियों एवं पत्रकारों को तिरंगा एवं अस्मार भेंट किया गया। इस मौके पर BPM शिव कुमार, मंटू प्रसाद, चंद्रदीप, हिरहंज मुखिया प्रीति कुजूर सहित सखी मंडल के दर्जनों दीदी शामिल थे। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।